सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि केमिस्ट्री में अपना पहला चैप्टर चल रहा था ठोस अवस्था, ठीक है, सॉलिड स्टेट। इसमें मैं आज आपको लेक्चर 2 दूंगा। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 बना दिया है, जिसमें मैंने ठोसों को बिल्कुल बढ़िया करके इस चैप्टर का जो बेसिक है बिल्कुल ईजिली आपको क्लियर किया है। उसमें आपके जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनेंगे मैंने सारे आपको बताए हैं, ठीक है। आप देखिए, देख लीजिए उसको। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी चैप्टर में आपको कुछ भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रटने नहीं दूंगा, बिल्कुल इजीली ऐसे दिमाग में छाप दूंगा आपके कि आप 80 साल के भी हो जाएंगे ना तब भी आप उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। बस थोड़ा ध्यान लगाइएगा। देखिए, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी करने वाला काम शैतान का होता है और आराम से काम करने वाला इंसान का, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली समझते जाइए, बारीकी से हर चीज़ को समझिएगा, हम आपको इजीली क्लियर करेंगे, ठीक है। और मैंने 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाए थे, तो 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे वो केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स के। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी है, ठीक है। वहाँ भी आप हमसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों को दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है अपने पास क्रिस्टलीय ठोस, ध्यान से समझिएगा, क्रिस्टलीय ठोस। और एक होता है अपने पास अक्रिस्टलीय ठोस। दो भागों में डिवाइड किया है इनको, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। इतना क्लियर है कि ठोसों को दो भागों में बांटा गया है, एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। आपका पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ईजिली आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखिए, एक बात आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें 25 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे। बस यहीं से आप समझिएगा ध्यान से, यहीं से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। 25 बच्चे हैं उस क्लास में, ठीक है। उसमें से 15 बच्चे तो ऐसे हैं, 15 बच्चे ऐसे हैं जो कंघी करके आते हैं बालों में। क्या करके आते हैं? कंघी। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये हीरो बन के आते हैं, ठीक है। और 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कंघी करके नहीं आते हैं, कंघी नहीं करके आते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। एक तरीके से ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ऐसा बन के आएंगे, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये बच्चे जो होते हैं ये हीरो बन के आते हैं। इनके बाल देखिएगा, पैंट देखो, बस केवल पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ करने आते हैं, लेकिन पढ़ाई करने नहीं आते हैं। तो ये बच्चे हो गए हीरो, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। अब भाई आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, एक दिन टीचर आ गए आपकी क्लास में, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि इन बच्चों को क्लास में बिठाना है अब, ठीक है। तो वो क्रम से बिठाते हैं, ठीक है। देखिए, बिल्कुल ईजिली समझिए। देखिए, तो टीचर क्या करते हैं कि पहले कंघी जो हीरो बन गया इनको बिठा दिया, ठीक है। ये बैठ गए, चलिए। और देखिए, पास पास ही तो बैठेंगे बच्चे। ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा यहाँ बैठा तो दूसरा 2 किलोमीटर में बैठेगा, ऐसा तो नहीं है। पास ही पास बैठेंगे बच्चे, ठीक है। तो पहले मैंने किसको बिठा दिया? जो कंघी करके आए हैं। दूसरी बार मैंने किसको बिठाया? जो कंघी करके नहीं आए हैं, ठीक है। बैठेंगे तो क्लास में। फिर उन्हें बिठाया जो कंघी करके आए हैं, फिर उन्हें बिठाया जो कंघी करके नहीं आए हैं, ठीक है। फिर उन्हें बिठाया जो कंघी करके आए हैं, फिर उन्हें बिठाया जो कंघी करके नहीं आए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपने यहाँ से डेफिनेशन बना दी होगी, ठीक है। तो अभी समझते जाइएगा। ये इनकी अवस्था हो गई, किनकी? एक क्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में आ गया। इनकी अवस्था हो गई क्या कि पहले मैंने जो कंघी करके आए हैं उनको बिठाया, फिर जो नहीं करके आए हैं उनको बिठाया, फिर उनको बिठाया जो आए हैं कंघी करके, फिर उनको बिठाया जो नहीं आए हैं कंघी करके, ठीक है। तो एक अवस्था तो हो गई, ठीक है। कैसी हो गई? एक अवस्था हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसकी ये डेफिनेशन क्या है, देखिए। क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन समझिए कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयन, परमाणु या अणु। अब देखिए, ये जो बच्चे हैं ये आयन हो गए, छोटे छोटे परमाणु या अणु। मतलब भाई सीधी बात है, आयन, परमाणु और अणु, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। ये तीनों क्या है? ये तीनों एक ही चीज है। तो जो ठोस होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर ही तो बना होता है, बिल्कुल छोटे छोटे कणों से। तो उन्हें तो बोलते हैं आयन, परमाणु या अणु, ठीक है। तो ये बच्चे क्या हो गए? आयन, परमाणु या अणु हो गए, ठीक है। तो अब समझिए कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयन, परमाणु या अणु एक दूसरे से, ये देखिए एक दूसरे से तो है, एक निश्चित क्रम में, अब एक निश्चित क्रम में तो बैठे हुए थे, बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं। पास ही पास तो व्यवस्थित हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक यहाँ पे तो दूसरा 5 किलोमीटर में, ऐसा तो है नहीं, पास पास है। और एक निश्चित क्रम में है। कैसे? कि पहले कंघी करके आए थे वो बच्चे हैं, फिर जो कंघी करके नहीं आए थे वो बच्चे हैं, फिर जो कंघी करके आए थे वो बच्चे हैं, फिर जो कंघी करके नहीं आए थे वो बच्चे हैं। ऐसे तो मैंने एक निश्चित क्रम में तो बिठाया था इनको। तो वही चीज यहाँ पे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयन, परमाणु या अणु एक दूसरे से एक निश्चित क्रम में बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं। मैंने बिल्कुल एक बढ़िया करके व्यवस्थित कर दिया है ना, बहुत पास पास व्यवस्थित किया है, बिल्कुल समझिए।
जो कंघी करके आए थे फिर उनको, जो कंघी करके नहीं आए थे फिर उनको, बहुत पास पास व्यवस्थित क्या है, एक व्यवस्था क्रम में मैंने इनको बिठा दिया। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया ना आपको कि पदार्थ की व्यवस्था जिसमें आयन परमाणु अणु एक दूसरे से एक निश्चित क्रम में बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा जोड़ने का। ठीक है गाइस, एक लाइन जोड़ सकते हैं आप यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयन परमाणु या अणु एक दूसरे से एक निश्चित क्रम में बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण हो गए नमक, चीनी, डायमंड आदि। यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि इनका गलनांक भी निश्चित होता है। ठीक है, क्या है? एक गलनांक भी इनका फिक्स होता है। एक लाइन यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि व्यवस्थित होते हैं तथा इनका गलनांक भी निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा समझिए, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है। मैंने क्या कहा कि मैंने पहले एक बच्चा बिठा दिया जो कंघी करके आया, फिर दूसरा बिठाया जो कंघी करके नहीं आया है। ठीक है, फिर मैंने 2 बच्चे ऐसे बिठा दिए जो कंघी करके आए हैं, फिर मैंने 3 बच्चे ऐसे बिठा दिए जो कंघी करके नहीं आए हैं। ठीक है, फिर मैंने 5 बच्चे ऐसे बिठा दिए जो कंघी करके आए हैं। ठीक है, फिर मैंने 2 बच्चे ऐसे बिठा दिए जो कंघी करके नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक अव्यवस्थित क्रम के रूप में बैठे हुए हैं ना बच्चे, पास पास। ठीक है, अव्यवस्थित क्रम के रूप में तो बैठे हुए हैं, मतलब जो कंघी करके आए थे वो 2 बिठा दिए, फिर 3 बिठा दिए, फिर 5 ऐसे ऐसे बिठाए हैं। तो ये एक अव्यवस्थित रूप में आ चुके हैं। तो वही चीज यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस में है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयन परमाणु या अणु अनिश्चित क्रम में, अनिश्चित क्रम में तो बैठाए थे, अव्यवस्थित होते हैं। अब अव्यवस्थित है भाई, तो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं अभी कि इनका गलनांक भी अनिश्चित होता है। ठीक है, इनका गलनांक भी अनिश्चित होता है। तो ये कौन से ठोस कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा मोम, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि। इजीली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयन परमाणु या अणु अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बार शुरू से समझ लीजिए कि मैंने बच्चों को डिवाइड किया था 15 और 10। 15 जो कंघी करके आए थे, 10 जो कंघी करके नहीं आए थे, तो उन्हें मैंने पहले एक निश्चित क्रम में बिठाया था कि जो कंघी करके आए थे उनको बिठाया, फिर जो कंघी करके नहीं आए थे उनको बिठाया, फिर जो कंघी करके आए थे उनको बिठाया, फिर जो कंघी करके नहीं आए थे उनको बिठाया। तो मैंने उन्हें एक निश्चित क्रम में बिठा दिया, एक निश्चित मैंने क्रम दे दिया उन्हें। ठीक है, और बहुत पास पास तो बिठाते हैं क्लास में बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा यहाँ बिठा दिया तो दूसरा बच्चा 5 किलोमीटर में बिठा दिया, ऐसा तो नहीं है ना, पास पास में ही बिठाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयन परमाणु या अणु एक दूसरे से एक निश्चित क्रम में, दोनों एक दूसरे से एक निश्चित क्रम में बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं तथा इनका गलनांक निश्चित होता है, ये लाइन ऐड करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में क्या था कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयन परमाणु या अणु अनिश्चित क्रम में अव्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे मोम, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि। अभी मैंने एक व्यवस्था बनाई थी जिसमें कुछ बच्चे कंघी करके आए थे उनको बिठाया था, फिर 5 बच्चों को ऐसे बिठाया था जो कंघी करके नहीं आए थे, मतलब एक अव्यवस्थित रूप में मैंने उनको बिठा दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गए, अक्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में आ गए। तो आई होप कि आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दोनों टॉपिक, और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।